सभी भक्तों को हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। शिव महापुराण की कथा कहने जा रहा हूँ। सभी भक्तों के चरणों में मेरा प्रणाम। हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। बंधन और मोक्ष विवेचन। शिव पूजा उपदेश लिंग आदि में शिव पूजा का विधान भस्म का स्वरूप का निवारण और महत्व शिव एवं गुरु शब्द की व्युत्पत्ति तथा शिव के भस्मधान का रहस्य। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। हर हर महादेव। ऋषि बोले, में श्रेष्ठ सूत जी बताइए। सूत जी कहा, महर्षियों में बंधन और मोक्ष स्वरूप तथा मोक्ष उपाय का वर्णन करूँगा, जो तुम लोग अंत पूर्वक सुनो। जो प्रकृति आदि 8 बंधनों से बंधा हुआ है वह जीव बुद्धि और कहलाता है, और जो उन 8 बंधनों को छूटा हुआ है और उस मुक्ति कहते हैं। प्रकृति आदि में कर लेने के मोक्ष कहलाता है। बंधन है और मोक्ष सर्वसिद्ध है, और वृद्ध जीवन में बंधन से मुक्त हो जाता है, तब उसे मुक्त जीव कहते हैं। प्रकृति बुद्धि और महत्व त्रिगुणात्मक अहंकार और 5 तन्मात्राएं, इन्हें ज्ञानी पुरुष प्रकृतिकाष्ठ मानते हैं, और प्रकृति आदि 8 तत्वों के समरूप से देह की उत्पत्ति हुई है। देह से सर्व कर्म उत्पन्न होता है, और फिर भी कर्म से न्यूनतम देह की उत्पत्ति होती है, और इस प्रकार से बार बार जन्म और कर्म होते रहते हैं। शरीर के स्थूल, शूल और कारण के वेदों से 3 प्रकार के जाना चाहिए कि स्थान शरीर जागृत अवस्थाओं में व्यापार करने वाला सुषुप्त, और शरीर जागृत और स्वप्न अवस्थाओं में अनिद्र भोग प्रदान करने वाला, तथा कारण शरीर को सपुष्ट प्राप्त व्यवस्थाओं में आत्मानंद की अनुमति कराने वाला कहा जाता है। जीवों के प्रबंध काम अनुसार सुख दुख प्राप्त होता है। वो अपने पुण्य कर्मों से फल स्वरूप सुख और पाप कर्मों की फल स्वरूप दुख का उपभोग करता है, और कर्म पाप से बंधा हुआ जीव अपने त्रिविध शरीरों से होने वाले शुभ कर्मों द्वारा सदा ही चक्रित भांति बारंबार घुमाया जाता है। वह चक्रित भ्रमण की निवृत्ति के लिए चक्रकर्ता सवतन और आराधन करना चाहिए। प्रकृति आदि 108 पास बतलाए गए हैं, उसका समुदाय महाचक्र है, और जो प्रकृति से परे हैं वो परमात्मा शिव हैं, और भगवान महेश्वर श्री प्रकृति आदि महाचक्र से करता है, और क्योंकि वे प्रकृति से भरे हैं, और जैसे भी वक्यान नामक वृक्ष का थालन जल को पीता और उगलता है, उसी प्रकार शिव प्रकृति आदियों को अपने वश में करके संपर शासन करते हैं। उन्हें सबको वश में कर लिया है, इसलिए वे शिव कह गए हैं, और शिव ही सर्व परिपूर्वक तथा निःस्पृह और सर्वज्ञता तृप्ति आनंदित बोध स्वतंत्रता नित्य अलुभ शक्ति से संयुक्त होना और अपने भीतर अनंत शक्तियों का धारण करना महेश्वर इन 6 प्रकार के मानसिक को केवल वेद जानता है। भगवान शिव जी के अनुग्रह ही प्रकृति आदि 8 तत्व भस्म होते हैं। भगवान शिव का कृपा प्रसाद प्राप्त करने के लिए उन्हीं का पूजन करना चाहिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। हर हर महादेव। यदि कहे शिव और तुम भक्तिपूर्वक और
प्रिय है उनकी पूजा कैसे हो सकती है? तो उनका उत्तर यह है कि भगवान शिव के उद्देश्य उनकी प्रसन्नता के लिए किया जाए और सत्कर्म उनके कृपा प्रसाद के प्राप्त करने वाला होता है। और शिवलिंग के शिव जी की प्रतिमा तथा शिव भक्तों में जानवे शिव जी की भावना करके उनकी ताक के लिए पूजा करनी चाहिए। वह पूजा शरीर से, मन से, वाणी और धन से भी किया हुआ जा सकता है। पूजा महेश्वर शिव जो प्रकृति से भरे हुए पूजा पर विशेष कृपा करके और उनका वो कृपा प्रसाद सत्य होता है। शिव जी की कृपा से कर्म आदि सभी बंधन अपने वश से हो जाते हैं। कर्म से लेकर प्रकृति पर तक कुछ जब वश में हो जाते हैं तब वो जीव मुक्त कहलाता है और सब आत्मा स्वरूप से विराजमान होता है। और परमेश्वर शिव जी की कृपा से वो कर्म गति और शरीर अपने वश में ही हो जाता है। तब भगवान शिव जी के लोक में निवास का सौभाग्य प्राप्त हो जाता है। इसकी लोक मुक्ति कहते हैं। और वो तन मंत्राएं वश में हो जाती हैं तभी वो जीव जगत अम्बे सहित शिव का समीप प्राप्त कर लेता है। वही वो समीप से मुक्ति है। उसके आयुध आदि और क्रिया आदि सब कुछ भगवान शिव जी के समान हो जाता है। भगवान का महाप्रसाद प्राप्त होने पर बुद्धि भी वश में हो जाती है। बुद्धि प्रकृति कार्य है, उसका वश में होना मुक्ति कहा गया है। और पुण्य भगवान का महान अनुग्रह प्राप्त होने पर प्रकृति वश में हो जाती है। उस समय भगवान शिव का मानसिक अर्थ बिना किए प्राप्त हो जाता है। सर्वज्ञता और प्राप्ति आदि जो शिव जी के ऐश्वर्य है उन्हें पाकर उन्हें मुक्त पुरुष अपने आत्मा में विराजमान होता है। वो वेद और शास्त्रों में विश्वास रखने वाला विद्वान पुरुष इसी को मुक्त कहते हैं। इसी प्रकार लिंग आदि में शिव जी की पूजा करने से कर्म मुक्त और सर्व प्राप्त हो जाती है। इसलिए शिव जी की कृपा प्रसाद प्राप्त करने के लिए तत्व संबंधी क्रिया आदि द्वारा उन्हीं का पूजा करना चाहिए। शिव क्रिया, शिव तप, शिव मंत्र जप, शिव ज्ञान और शिव ध्यान के लिए सदा उत्तरोत्तर अभ्यास बढ़ाना चाहिए। प्रतिदिन प्रातः काल से रात को सोते समय तक वो जन्म काल से लेकर मृत्यु तक सारा समय भगवान शिव जी के चिंतन में ही बिताना चाहिए। उघु जातिक मंत्र तथा नाना प्रकार के पुष्पों से शिव जी की पूजा करनी चाहिए। वो शिव जी की प्राप्ति होती है। ऋषि बोले, उत्तम व्रत का पालन करने वाला सूत जी लिंग आदि में शिव जी की पूजा क्या विधान है वो हम उसे बताएं। सूत जी ने कहा, द्विजो मैं लिंगों के कर्म का यथावत वर्णन कर रहा हूँ, तुम सब लोग सुनो। वह न ही समस्त अभीष्ट वस्तुओं को देने वाला प्रथम लिंग है, उसे सूक्ष्म प्रणव रूप समझो। और सूक्ष्म लिंग निष्कल होता है और स्थूल लिंग सकल। पंचाक्षर मंत्र ही स्थूल लिंग कहते हैं। उन दोनों प्रकार के लिंगों की पूजा तप कहलाता है। वो दोनों ही लिंग साक्षात मोक्ष देने वाले और पुरुष रूप लिंग और प्रकृति लिंग रूप से बहुत से ही लिंग हैं। उन्हें भगवान शिव जी की विस्तार पूर्वक बता सकते हैं और दूसरा कोई नहीं जानना। पृथ्वी के विकारभूत जो भी लिंग ज्ञात हैं उनको मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि उनको स्वभाव भूलिंग प्रथम है, दूसरा बिंदुलिंग, तीसरा प्रतिष्ठलिंग, चौथा चरलिंग, पांचवा गुरुलिंग। देव ऋषियों लिंग तपस्या संतुष्ट हो उनको समीप प्रकट होने के लिए पृथ्वी के अंतर्गत बीज रूप से व्याज और
हुआ भगवान शिव जी के पृथ्वी से अंडकोर की भांति भूमियों को भेद करके नादलिंग के रूपों में व्यक्त हो जाता है, वह स्वयं ही व्यक्त हुआ शिव ही स्वयं प्रकट होने के कारण स्वयंभू नाम धारण कर लेता है। ज्ञानजन उन्हें स्वयंभू लिंग रूप से जानते हैं। वह स्वयंभू लिंग पूजा के उपासकों का ज्ञान स्वयं ही बढ़ाने लगता है। सोने चांदी आदि के पात्र पर, भूमि पर अथवा वेद पर अपने हाथों से लिखकर जो शुद्ध नव मंत्र रूप लिंग है, उस पर मंत्र लिंग का आलेखन करके उसे भगवान शिव जी की प्रतिष्ठा और आवाहन करे। उसका बिंदु नादमय लिंग स्थावर और जठम दोनों ही प्रकार के होता है। इसी शिवलिंग के दर्शन भावनामय ही है। ऐसे ही जिससे कहा जाता है कि जिससे जहाँ भगवान शंकर के प्रकट हुए विश्वास हो सके, उसी वही प्रकट होकर वो अभिष्ट यंत्र में अथवा कृत्रिम स्थापर आदि में भगवान शिव जी के आवाहन करके 16 उपचारों से उनकी पूजा करे। वैसा करने से साधक स्वयं ही अपने ईश्वर को प्राप्त कर लेता है। वो अपने साधकों के अभ्यास को ज्ञात भी होता है। देवताओं की प्रतिष्ठा में आत्मसिद्ध के लिए अपने हाथों में वैदिक मंत्रों का उच्चारण पूर्वक शुद्ध ही मंडल में शुद्ध भगवान द्वारा जिस उत्तम शिवलिंग की स्थापना की है, उसी पुरुष लिंग कहते हैं तथा वो प्रतिष्ठित लिंग कहलाता है। उसी लिंग का पूजा करने से सदा पुरुष ईश्वर की प्राप्ति होती है। महान ब्रह्मा और महाधनी राजा भी से शिवलिंग की निर्माण कराकर उसे मंत्र पूर्वक उसी की स्थापना करनी है। उसी द्वारा स्थापित हुआ वह लिंग भी प्रतिष्ठित लिंग कहलाता है। किंतु ये प्रकार का लिंग इसलिए प्रकृति, ईश्वर और भोगों को ही देने वाला होता है। जो शक्तिशाली और नित्य होने पर वो पुरुष कहते हैं तथा जो दुर्बल और अनित्य होने है वो कहलाते हैं लिंग। नाभि, जिह्वा और नस्रभाग और शिखा के क्रम से कटी, हृदय और मस्तक तीनों स्थानों में लिंग भावना की गई। इस आध्यात्मिक लिंगों को चरलिंग कहते हैं। पार्वती जी पुरुष लिंग बताया गया है और भूतलों को विद्वान पुरुष और प्राकृतिक मानते विश्व और आदि को पुरुष लिंग कहा जाना चाहिए और गुल्म आदियों को प्रकृति लिंग, साठी नामक के धनों को प्रकृति लिंग समझाना चाहिए। राशि अग्नि गेहूं को पुरुषलिंग, अनिमा आदि आठों सिद्धियों को देने वाला शर और उस पुरुष को ऐश्वर्य जाना चाहिए कि सुंदर स्त्रियों तथा धन आदि पुरुषों की प्रकृति ऐश्वर कहते हैं। और चरलिंग सबसे प्रथम रसलिंग वर्ण किया जाता है और रसलिंग ब्राह्मणों के उनकी सारी अभीष्ट वस्तुओं का देने वाला होता है। शुभ कारण वानलिंग ऋषियों के महान राज्यों की प्राप्ति कराने वाला होता है। सुवर्णलिंग वैश्यों के महाधन की प्राप्ति प्रदान कराने वाला होता है तथा सुंदरलिंग शिवलिंग सुंदरों को महाशुद्ध देने वाला है। और सौभाग्यमय लिंग तथा वानरलिंग और लोगों की उसकी समस्त कामनाएं प्रदान करके अपना ना हो तो दूसरों को सौभाग्यिक और वानरलिंग भी पूजने के लिए निष्ठ नहीं। ऋषियों के विशेष शताब्द के लिए प्राथमिक शिवलिंग पूजा विधान और वृत्त मार्ग से स्थिर
विधवाओं के लिए सपाटवी लिंग पूजा बताई गई है, परंतु विरक्त विधवाओं लिंग के लिए रस लिंग की पूजा श्रेष्ठ कहा गया है। उत्तम व्रत का पालन करने से महर्षियों की बचपन में ही, जवानी में ही और बुढ़ापे में ही शुद्ध सपाटी लिंग की पूजन स्त्रियों के समस्त भोग प्रदान करने वाला है और गृहस्थ ऋषियों के पीठा पूजा और भूल पर संपूर्ण अभिष्ट को देने वाला है। पृथ्वी मार्ग में चलने वाला पुरुष सुपात्र और गुरु के सहयोग के समस्त पूजा कर्म संपन्न करके इष्ट देव का अभिषेक करने से पश्चात अग्नि के चावल से ही बने हुए खीर आदि पकात्रों द्वारा नैवेद्य और अर्पण करके पूजा के अंत शिव लिंग की संपुट में पतधारा का धर भीतर पृथ्वी और रख दे। और जो निवृत्त मार्ग के पुरुष हैं उनके लिए हाथ पर ही शिवलिंग की पूजा विधान है। उन्हें भी विभिन्न शिव प्राप्त हुआ अपने भोजनों को ही नैवेद्य रूप में निवेदित करना चाहिए। निवृत्त पुरुषों के लिए सूक्ष्म और लिंग की श्रेष्ठ बताया जाता है और विभूति के द्वारा पूजन करें और विभूति को नैवेद्य रूप में निवेदित भी करें। पूजा करके लिंग की श्रद्धा अपने समस्त कपर धारण करें। और विभिन्न 3 प्रकार के बताए गए हैं और लोकप्रिय नित्य वेद गृहित और शिवगृहित लोकप्रिय गृहित और लौकिक भस्मों को दिव्य योगों की शुद्धि के लिए ललकार के रखें और मिट्टी की लकड़ी और लोहे के पात्रों को धनियों की तिल आदि दिव्यों के वस्त्र आदि तथा योषित वस्तुओं का भस्म शुद्ध और कुत्ते आदियों की दूषित हुए पात्र को भस्म से ही शुद्ध पानी किया गया है और वस्तु विशेषों की शुद्धि के लिए यथायोग्य संजल अथवा निर्मल भस्म उपयोग करना चाहिए। वैदिक गृहित जो भस्म उनको उन वैदिक कर्मों के उत्तम में धारण करना चाहिए। मंत्र और क्रियाजनों से जनित जो होम कर्म है वो अग्नि से भस्म और रूप धारण करता है। भस्म को द्वारा करने से वो कर्म आत्माओं के आरोपित हो जाता है और अघोर मित्रधारी शिव का जो अपना मंत्र और उसे पढ़कर बेल की लकड़ी को जलाए उस मंत्र से अभिमंत्रित शिवगृत कहा गया है। उसी द्वारा जले हुए कष्ट का जो भस्म है वो शिव गृहित और कपिला गाय के गोबर अथवा गाय माता के गोबरों के तथा शमी पीपल और फलस बड़ आंवला दास और बेर इन लकड़ियों की शिव गृह से जलाए हुए शुद्ध भस्म और शिव गृहित माना गया हो अथवा एक कुश की अग्नि शिव मंत्र के उच्चारण पूर्व कष्ट से जलाए हुए फिर भस्म के कपड़े अच्छी तरह से छान कर नए घड़े में भर कर रखा दे। उस समय पर अपनी कीर्ति और शोभा की वृद्धि के लिए दान करें। ऐसा करने से पुरुष सम्मानित और पूजा होता है। और पूर्व में भगवान शिव जी के भस्म शब्द का ऐसा ही फल अर्थ संसार का अर्थ है कि नित्य सुख आनंद और आकार का अर्थ है पुरुष। वक्रार का अर्थ है मत्स्य स्वरूप शक्ति सबका सम्मिलित रूप है शिव कहलाता है। अंत रूप में भगवान शिव को अपना आत्मा मानकर उनकी पूजा करनी चाहिए। अंत पहले से ही अंड में भस्म मले फिर ललाट में उत्तम त्रिपुंड धारण करें। पूजा काल में संजय भस्म और उपयोग होता है और दिव्य शुद्ध के लिए निर्जल भस्म का गुणातीत परम शिव राजम आदि शिव का गुणों को विरोध करते हुए हटाए हैं। इसलिए वह सबको गुरु पूर्व का आश्रय लेकर
थे और गुरु 50 शिष्ट के ही तीनों गुणों को पहले ही दूर करके फिर वह उन्हें शिव आत्मा का बोध कर है, इसलिए कहलाते हैं। गुरु जी की पूजा परमात्मा शिव की ही है पूजा। गुरु के उपयोग से बचा हुआ सारा पदार्थ आत्मशुद्ध करने वाला होता है। गुरु की ज्ञाता के बिना उपयोग के लाया हुआ सब कुछ वैसे ही है जैसे चोर चोरी करके लाया हुआ वस्तु का उपयोग करता है। गुरु से भी विशेष ज्ञानवान और पुरुष मिल जाए तो वो उसे भी अंतपूर्वक गुरु बना लेता और चाहिए। अज्ञाता रूप में बंधन से छूटा नहीं। जीवन मंत्र में लिए संध्या पदार्थ पुरुष और अत्यजो विशेष ज्ञानवान और वही सबकी वो बंधनों से छुटा सकता है। जन्म और महापुरुष ध्रुव का भगवान शिव जी की माया ने अपने ही अर्पित किया गया है। जो दोनों को शिव जी की माया के ही अर्पित कर देता है वो फिर शरीर के बंधनों में ही पड़ता। जब तक शरीर रहता है तब तक वो क्रिया को ही अधीन है और वह जीव बुद्ध विध कहलाता है। और स्थूल सूक्ष्म और कारण तीनों शरीरों को वेद में कर लेने पर जीवों का मोक्ष हो जाता है। ऐसा ही ज्ञानी पुरुषों का कथन और माया चक्र से निर्मित भगवान शिव जी की परम कारण से ही अपनी माया के दिए हुए दत्त का स्वयं ही परिमार्जन करते हैं। अंत शिव जी के द्वारा कल्पित हुआ दत्त उन्हीं को अर्पित कर लेना चाहिए। कि शिव जी की पूजा में तत्पर हो वह मौन रहे, सत्य ही अपने गुणों के संयुक्त हो तथा क्रिया जब तप ज्ञान और ध्यान में एक ही एकाग्र अनुष्ठान कहलाता है। दिव्य शरीर की प्राप्ति ज्ञाता और उदय ज्ञाता का निवारण करके और उस भगवान शिव जी के समय का लाभ लें और कर्म किया आदि के फल निष्काम कर्म करने से अज्ञाता निवारण हो सके। उनके लिए कारण शिव भक्त और पुरुष सबको यथोक्त फलों के पाता है और शिव भक्त और पुरुष देश के काल शरीर और धन के अनुसार यथायोग क्रिया आदि के अनुष्ठान करे और नियोजित उत्तम धन से निवारण करते हुए विद्वान पुरुष शिव जी के स्थान में निवास कर जीव हिस्सा आदि से रहित और अत्यंत कैलसून जीवन बिताते हुए पंचाक्षर मंत्र जब से अभिमंत्रित अत्र और जल को स्वस्वरूप माना गया हो अथवा उसे कहते हैं कि दरिद्र पुरुष के लिए विशेष प्राप्त हुए अत्र ज्ञान देने होता है। शिव जी भक्तों को विज्ञान प्राप्त होता है और भक्ति को बढ़ता है और शिव योगी पुरुष विभक्तों को समूह सत्र कहते हैं। जिस किसी उपाय से जहाँ जहाँ कहीं भूल पर शुद्ध अत्र भोजन करते हुए सदा मौन भाव रहते हैं और अपने साधक का रहस्य किसी पर प्रकट न करें, भक्तों के समक्ष ही शिव जी के महात्मा प्रकाशित करें। शिव मंत्र के रहस्यमय भगवान शिव की ही जानते हैं, दूसरा कोई नहीं। श्री शिवाय नमः। तो हर हर महादेव। सभी भक्तों को श्री शिवाय नमः। तो मुझसे मेरी भूल चूकों को माफ़ करें, जरूर माफ़ करें, क्षमा करें। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। श्री शिवाय नमः। तो हर गंगे हर नर्मदे हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। बम बम बोले। शिव महापुराण चित्रित मोटा और टाइप केवल हिंदी। गीता प्लस गौरवपुर। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। हर हर महादेव, हर हर महादेव।